एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के पास एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक प्रेत आत्मा रहती है। किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में पहले एक अमीर जमींदार रहता था। वो बहुत निर्दयी था और गरीब किसानों से क्रूरता से बर्ताव करता था। एक दिन गांव के लोगों ने मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह किया और हवेली को आग लगा दी। उसी आग में जमींदार की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं फंस गई और उसने कसम खाई कि जो भी हवेली के अंदर आएगा उसे वह चैन से जीने नहीं देगा। एक दिन गांव में एक नई शिक्षिका आई। उसका नाम सुजाता था। सुजाता को इन बातों पर विश्वास नहीं था और उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास कहकर नकार दिया। एक रात अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अकेले ही उस हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। एक बड़े कमरे में पहुंचते ही दरवाजा अचानक से बंद हो गया। सुजाता ने महसूस किया कि कोई उनकी सांसों के पास खड़ा है। सामने काली परछाई उभरी। वह परछाई जमींदार की आत्मा थी। उसने एक गहरी भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन सुजाता डरने के बजाय साहस के साथ बोली, मैं तुम्हारी कहानी जानने आई हूं। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगी। जमींदार की आत्मा शांत हो गई और उसने अपने पापों की कहानी सुजाता को बताई। सुजाता ने गांव के पुजारी से मिलकर उसकी आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान करवाया। धीरे धीरे हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं रुक गई। अंत में हवेली अब शांत थी। गांव वालों ने सुजाता को धन्यवाद दिया और हवेली को एक धर्मशाला में बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास के पीछे भी कोई कारण हो सकता है, जिसे समझने और सुधारने की हमेशा ज़रूरत पड़ती है।